लिख लो, मैग्नीशियम कार्बोनेट। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया भाई? चले आगे बढ़े, लिख लेते हैं आप। नोट करो नोट करो, समझते भी रहो क्या चीज़ कैसे हो रहा है, तभी जाकर हर चीज़ अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, और आपने लिखा क्या भाई? कार्बोनिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये हो गया। आ जाओ कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट लिखो कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट लिखिए कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम में कितना पॉजिटिव भाई? 2 पॉजिटिव। कार्बोनेट में कितना नेगेटिव? 2 नेगेटिव। यहाँ 2 2 कैंसिल होगा, 1 1 आएगा, क्रिस क्रॉस मेथड से करोगे क्या आ जाएगा? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट क्या क्या होगा भाई? NH4 का होल टेकन ट्वाइस CO3। ठीक है, बस जितने की जो यूज होने हैं बस उतना ही लिखवाएंगे, इससे ज़्यादा की नहीं। ठीक है, लिख लो, अभी सबका जानते रहो नाम वगैरह, नेम वगैरह लिखने आएंगे तभी आप लोग आगे कुछ कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज हमेशा प्रॉब्लम आती रहेगी। ठीक, आगे बढ़े, हटा दो इसे। लिख लिया आप लोगों ने? चल, कार्बोनेट के बाद नाइट्रेट। नाइट्रेट लिखवाया था क्या हमने? नाइट्रेट हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, ऑक्साइड हो गया है, नाइट्रेट हो गया है। नाइट्रेट नहीं हुआ, लिखिए नाइट्रेट। सल्फेट लिख लियो क्या? अच्छा अच्छा, चलिए नाइट्रेट लिखते। नाइट्रेट की बात करेंगे भाई, क्या होता है यहाँ? NO3- एक होता है। एक होता है नाइट्रिक एसिड, बहुत कॉमन है, इसको ध्यान रखना। एक होता है नाइट्रिक एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HNO3 होता है। क्या होता है भाई? HNO3। फिर सोडियम नाइट्रेट। अब इस वीक से हम लोग अपने अपने चैप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये आज आपका लास्ट है, ये बेसिक्स वाली आपकी क्या है, आज लास्ट क्लास है, इसके बाद चैप्टर्स पे केवल बात होगी, है ना, मोटा मोटा। ठीक, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम में कितना चार्ज होता है भाई बताओ? 1+ होता है, और NO3- है भाई, तो 1 1 ही है। क्रिस क्रॉस मेथड से करेंगे तो क्या हो जाएगा? NaNO3 होगा। ठीक है, चलो भाई, अब आगे आ जाओ। इसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट है। पोटेशियम नाइट्रेट की बात करेंगे तो K+ और NO3-, 1 1 होगा, क्रिस क्रॉस मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? KNO3। ठीक है, फिर आता है सिल्वर नाइट्रेट। Ag होता है, और NO3- होता है, 1 1 होता है, क्रिस क्रॉस मेथड AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। लिख लिया? लिखा भाई? चले आगे बढ़े, कुछ है नहीं इसमें, अगर थोड़ा ध्यान से देखो आप लोग तो इसमें कुछ है नहीं। कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। हाँ, फिर आता है मैग्नीशियम नाइट्रेट। Mg2+ होता है,
NO3 एक माइनस, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई होगा MgNO3 का होल टेकन ट्वाइस। इसके बाद आता है क्या आपका कैल्शियम नाइट्रेट, ये होगा Ca2+ और NO3 माइनस। तो यहाँ कितना होगा भैया, क्रिस क्रॉस मेथड से मल्टीप्लाई करो, CaNO3 का होल टेकन ट्वाइस, ठीक है भाई। फिर आता है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट की बात करते हैं। Pb पे कितना आता है भैया, 2 आता है, नाइट्रेट पे क्या होता है, एक माइनस। करोगे क्या आएगा, क्रिस क्रॉस मेथड से मल्टीप्लाई करो, तो PbNO3 का होल टेकन ट्वाइस आएगा। ये हो गया लेड नाइट्रेट। समझ में आई बात, कि नाइट्रेट की बात हो गई। सल्फेट भी लिखवाए हैं, नहीं लिखवाए, सल्फेट हुआ है क्या, चलिए सल्फेट नहीं हुआ तो सल्फेट को भी लिखना पड़ेगा। सल्फेट नहीं हुआ है, ठीक है चलिए कराते हैं। लिखिए सल्फेट, हटाओ, लिखिए आप लोग सल्फेट। सल्फेट क्या है देखते हैं, हटा दूं, ये नोट कर लिया। अब लिखिए सल्फेट, हम लोग सल्फेट की बात करेंगे भाई। सल्फेट भी कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव, SO4 2 माइनस होता है ना, याद है। एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत कॉमन है, इसको ध्यान रखना है, या हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं इसको। सल्फ्यूरिक एसिड इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। ये क्या हो जाएगा, H2SO। सोडियम सल्फेट, सोडियम पे कितना पॉजिटिव और सल्फेट पे कितना नेगेटिव भाई, क्रिस क्रॉस मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे, Na2SO4। फिर आता है आपका पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट एक पॉजिटिव होता है इस पे, सल्फेट पे 2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, K2SO4। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट भी क्या आता है, MgSO4। या कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट की बात करेंगे भाई, कैल्शियम सल्फेट में क्या होगा, टू टू है, 1 1 आ जाएगा, क्रिस क्रॉस मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, CaSO4। अमोनियम सल्फेट क्या होगा, हटाएं से, लेड सल्फेट क्या होगा, हटाऊं, लिखो लिखो जल्दी से लिखो फटाफट, लेड सल्फेट क्या होगा, अमोनियम सल्फेट क्या होगा, सिल्वर सल्फेट क्या होगा, इन सभी की बात करते हैं भाई। चले आगे बढ़े, डन।
नोट कर लिया सबने? समझ में आ रहा है ना ये कैसे हो रहा है? देख लेना ना, कंपाउंड के नेम भी याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे, ये सब डिजाइन करना लिखना सीखो अपने से, ठीक है ना? तभी जाकर सारी चीजें बनेंगी आप लोगों से। आ जाओ, लेड सल्फेट। लेड सल्फेट, लेड सल्फेट का क्या होगा भाई? लेड पे कितना होता है? 2 पॉजिटिव, सल्फेट पे कितना नेगेटिव? 2 नेगेटिव, 2 2 दोनों में है, 1 1 आ जाएगा। क्रिस क्रॉस मेथड से करोगे क्या आ जाएगा? PbSO4 हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट, वन है ये, 2 करोगे कितना आ जाएगा? NH4OA, NH4 का होल टेकन ट्वाइस आ जाएगा SO4। और क्या है? एल्युमिनियम सल्फेट, इसका जल्दी से बता दो। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम पे कितने चार्ज आते हैं भाई? 3 पॉजिटिव आता है, सल्फेट पे 2 नेगेटिव, तो 3 हो गया, ये 2 हो गया, क्रिस क्रॉस मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा Al2SO4 का होल टेकन थ्राइस, आ जाएगा। ये हो गया सल्फेट, ठीक है, यहाँ तक हो गया। कुछ बाई कार्बोनेट्स हैं उनको भी जानते रहो, हटाओ इसको, लिख लिया इसे, नोट कर लो। कुछ बाई कार्बोनेट्स हैं उन्हें भी जानते रहो, जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट, पोटेशियम बाई कार्बोनेट, हटाओ इसको, हटा दो। कुछ अपने क्या है? बाई कार्बोनेट्स हैं। बाई कार्बोनेट का मतलब क्या होगा भाई? HCO3-, ये सोडियम बाई कार्बोनेट आएगा। हो जाएगा NaHCO3, पोटेशियम बाई कार्बोनेट है। KHCO3, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख लो भाई। कुछ कॉमन कंपाउंड्स के नेम जानते रहो, हटाओ इसको, हटाओ, लिख लिया सबने? कुछ ऐसे कंपाउंड्स के नेम जानते रहो, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड का लिखो, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या होगा भाई? हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 होगा। इसका फार्मूला क्या होता है? H2O2 होता है। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट होगा KMnO4। पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। ऑक्जेलिक एसिड,
COOH इंटू 2H2, या लिखते हैं इसको H2C2O4 इंटू 2H2। चाहे ये लिखो आप, चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। ऑक्जेलिक एसिड, आज ये लास्ट है, अंतिम कहानी है इसकी। इसके बाद हम लोग अपने मिनी स्ट्रीम में आ जाएंगे, ठीक है। आज ये लास्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेकेंड वाला है पोटेशियम परमैंगनेट। परमैंगनेट, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, DiCHROMAT, K2Cr2O7। ऑक्जेलिक एसिड का क्या होगा? ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक एसिड क्या होगा भाई? ठीक है। अब कुछ एसिड और बेसिस को ऐसे देख लीजिए, हटा दो इसको, देख लिया। कुछ एसिड जिनका हम बार बार यूज करेंगे, कुछ बेस जिनको हम बार बार यूज करेंगे। लिखिए एसिड्स, कुछ एसिड्स का नाम लिख लीजिए। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, फटाफट लिखो। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। और लिखो भाई, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये कुछ एसिड हैं जिनको हम बार बार यूज करेंगे। कुछ बेस भी जानते रहो आप, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, लिखे ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो ऊपर लिख रहे हैं सब स्ट्रॉन्ग है, वो एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये बेस स्ट्रॉन्ग है ना। स्ट्रॉन्ग वाले को ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख लिया। कुछ एसिड कुछ बेस देख लिया हम लोगों ने, क्या है एसिड क्या है बेस, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सारी प्रैक्टिस अपनी हो गई। अब मोटा मोटा केमिस्ट्री के कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आइडिया हो गया। अब ये नहीं होगा कि इसका क्या मतलब है, ये क्या है, वो क्या है। अब इतना सब देखते रहना डेली बाई डेली, थोड़ा बहुत, है ना। तो हर चीज़ तुम्हारे दिमाग में सेट रहेगा, किसका क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कैसे लिखना होगा, कैसे पढ़ना होगा। हर चीज़ अपने आप क्या लगेगा, फिर लगेगा कि हाँ आता है, या हम समझते हैं, या हमें जानकारी है, नॉलेज है। ठीक है भाई, ओके। इतना पढ़ के रखेंगे आप लोग। अब नेक्स्ट क्लास से अपन क्या करेंगे, सफ़र स्टार्ट होगा, अपनी जर्नी स्टार्ट होगी अपने अपने रियल ग्राउंड पे। ठीक, ओके। सब रिवाइज करते रहना, इतना डिवीजन करते रहना, तब जाकर केमिस्ट्री समझ में नहीं, हमेशा रटते ही रहोगे बस। ठीक है भाई, डन। नोट्स में लिखे हो ना सब चीज़, आप देखते रहना, बीच बीच में जहाँ आएगा मैं पूछूंगा भी और बताऊंगा भी, लेकिन याद आपको रहना चाहिए, तभी अच्छे समझ में आएंगे सब्जेक्ट्स।
ठीक, डन।